आइए आज हम पढ़ते हैं जो वर्ग पढ़ा था अपन ने उसके आगे के क्वेश्चन। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक व्यक्ति 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए वर्ग के विकर्ण को 12 सेकंड में पार कर जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, परिमाप लगभग कितना होगा। तो इसमें हमें क्या क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर पार करता है, तो चलो सबसे पहले हम एक वर्ग बनाते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेकंड लगता है, 12 सेकंड लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले क्या दिया है, चलते हुए स्पीड दी हुई, कितना, 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो 27 गुणित इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18 होगा कि नहीं होगा। और 3 नाम 27 और 3 छंग 18, फिर ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, तो 3 पचे 15/2। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 7.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, फिर अब ये कितने किलोमीटर कितने सेकंड में पार करता है, 12 सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, 12 गुणित 7.5, तो गुणा करेंगे। तो जैसे ही इसका हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 900 आएगा मीटर। ठीक है, और दशमलव लगेगा एक अंक बाद, तो ये घट जाएगा, तो कितना आएगा, 90 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब इसका हमसे क्या पूछा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है क्षेत्रफल कितना होता है हमारे पास, d² डिवाइड बाय 2। तो हम क्या कर सकते हैं, 90 गुणित 90/2। तो अगर 2 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 45। तो 45 गुणित 90 बराबर कितना आएगा, अगर हम इसका 5 9 45 5 तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 40-50 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, गुणा करने में। अब हमसे पूछ रहा है एरिया, तो दे दिया हमारे पास, कितना आया हमारे पास क्षेत्रफल, ये आया है, क्या आया हमारे पास, एरिया। तो अब एरिया या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है हमारे पास, 40-50 दिया है, तो ए वर्ग बराबर कितना होता है, 40-50। अब ये बताइए 40-50 किसका वर्ग होता है। ये आएगा हमारे पास, जैसे हम निकला तो ए बराबर कितना आएगा, 63 आएगा कि नहीं आएगा। अब हमसे पूछ रहा है परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणित ए, तो 4 गुणित 63, तो कितना हो जाएगा, 252 स्क्वायर, नहीं 252 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। 18 मीटर साइड भुजा वाले एक वर्ग के विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बनाया गया है। ऐसे 2 और बनाए गए हैं, क्या, वर्ग। तो सबसे बड़ा बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक नॉर्मल वर्ग बनाते हैं। ठीक है, ये बना हमारा नॉर्मल वर्ग बनाया। इससे कितने सेंटीमीटर लेंगे हम, 18 सेंटीमीटर वर्ग वाले विकर्ण को लिया गया है। ठीक है, अब जैसे लिया गया तो इससे एक और विकर्ण बनाया गया, तो ये विकर्ण इससे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे। ठीक है, फिर ये जैसे ही मिलेगा तो हमारा पहला विकर्ण तो ये हो गया, ये दूसरा विकर्ण, अब इसको इससे मिलाएंगे तो ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही अब हम इसको मिलाएंगे तो इससे एक और जाएगा, क्या, इधर साइड पे हमारे पास क्या जाएगा, एक और विकर्ण जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हुआ, ये हमारा सेकंड हुआ। अब इस सेकंड वाले से अब हम क्या करेंगे कि एक और विकर्ण कहाँ, ऊपर की ओर लेके जाएंगे। तो जैसे ही हम इसको एक ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा और इसको इससे हम मिला देंगे, मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे। और इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब जो तीसरा वाला है तो इसको हम ऐसे करके ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारा चौथा बन जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के विकर्ण को भुजा मानकर वर्ग बनाया गया है। तो इसे 18 सेंटीमीटर को भुजा मानकर एक विकर्ण बनाया गया, और 2 और इसके ऊपर बनाए गए हैं, तो 1 2 और एक और बनाया। तो ये सबसे बड़े वाले विकर्ण का क्षेत्रफल हमसे उसने पूछा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर क्या होता है, 2⁵ इंटू वर्ग की भुजा का वर्ग, होता है कि नहीं होता है। ये हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, जब भी
एक रहेगा वर्ग, उसके ऊपर 2 और बनाए जाएंगे, तो यही फॉर्मूला लगेगा हमेशा। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया बराबर क्या होगा, 2 की पावर 3 का मान क्या होगा 8, गुणित कितनी वर्ग की भुजा की माप कितनी दी हुई है हमारे पास, तो 18। तो 18 का वर्ग होगा कि नहीं होगा। तो फिर एरिया बराबर कितना हो गया, तो 18 गुणित, और 18 का वर्ग कितना होता है 324। जैसे 324 का हम गुणा करेंगे तो 8 चौको 32, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 और फिर ये 5, 225, 325, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर वर्ग। 8 में 332 का गुणा करेंगे तो 2592 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी के अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक 20 मीटर भुजा वाले वर्ग के को भुजा मानकर 2 और वर्ग बनाए जाने में सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। इससे 2 और वर्ग बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्ग बनाया, ठीक है। ये हमारे पास एक वर्ग है, इसमें कितने सेंटीमीटर को माना है, 20 सेंटीमीटर को माना है, माना है कि नहीं माना है। ये एक वर्ग बना। अब इससे हम क्या करेंगे, दूसरा लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, तो ये आ गया किससे, इससे। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे इसको हम मिला देंगे, ठीक है, ये मिल गया। अब इससे इसको लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, फिर इससे इसको लेंगे, इससे लेने के बाद इसको मिला देंगे, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। हुआ कि नहीं। ये बोल रहा है भुजा वर्ग वाले विकर्ण को भुजा मानकर 2 और वर्ग बनाना, तो 1 वर्ग, ये 2 वर्ग और ये 3 वर्ग, अगर इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब इसका भी फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर क्या होता है, तो एरिया बराबर कितना होता है, 2 की घात 3 गुणित भुजा का वर्ग, होगा कि नहीं। तो 8 गुणित भुजा हमारे पास कितनी है 20, तो 20 का वर्ग कर देंगे, तो 8 गुणित 20 का वर्ग कितना होता है, 400, होगा कि नहीं। और 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 3200 आ जाएगा। नहीं 4 का इसमें, सॉरी, इसमें 2 की घात होती है, 2 की घात मतलब 4, तो 4 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1600, तो 1600 मीटर वर्ग आएगा। क्या आएगा हमारे पास, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है इसी का, एक वर्ग के अंदर और बाहर एक वृत्त बनाया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, ठीक है। एक हमारे पास वृत्त बनाया गया है, जिसके अंदर वर्ग बनाया गया और जिसके बाहर वर्ग बनाया गया, तो इसके अंदर का वर्ग बनाया गया है ये, ठीक है। तो ये एक तो केंद्र हो गया, इसको हम बोल सकते हैं ओ, ठीक है। और एक इसके बाहर का वर्ग बनाया गया है, जिसका भी हम क्या बोल सकते हैं, ये भी हमारा वर्ग बना हुआ है, एक अंदर बना हुआ है और एक बाहर बना हुआ है, ठीक है। अब अंदर वाले को हम क्या बोलेंगे, R1 बोलेंगे, और बाहर वाले को क्या बोलेंगे, R2 बोलेंगे, ठीक है। और इनका रेडिएशन कितना है, ये A मान लिया। अब छोटा R1 त्रिज्या लेंगे, ठीक है, और एक बाह्य वृत्त को हम बड़ा लेंगे, तो A आएगा, ठीक है। बड़े वाले को क्या लिखेंगे, बड़ा R2, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, पाई R1 बराबर पाई R2, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, A/2, होगा कि नहीं होगा। इसका क्या होगा, A√2/2, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे तो 2 से 2 तो कट गया, A से A कट गया, ठीक है। तो इसका अनुपात कितना है, 1/√2, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये याद करना पड़ेगा हमेशा कि छोटा वाला 1 रहेगा तो बड़ा वाला हमेशा 2 रहेगा। ये इसका आंसर हो। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।